शेम का पुत्र और प्राचीन सभ्यता का जनक, एक भूली और खोई हुई सी जीवनी, लेकिन इतिहास ने जिसका अंत नहीं होने दिया। आज हम उसी महान व्यक्ति के व्यक्तिगत जीवन के आधार पर इस वीडियो को लेकर आए हैं। लेकिन आगे बढ़ने से पहले आपसे निवेदन है कि आप हमारे YouTube चैनल नियर गॉड को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को शेयर भी करें। लेट्स स्टार्ट दी शॉर्ट बायोग्राफी ऑफ शेम्स सन। बाइबल के अनेक पात्र इतिहास के पन्नों में छिपे हुए हैं। जब हम बाइबल के महान व्यक्तित्वों की बात करते हैं तो अब्राहम, मूसा और दाऊद जैसे नाम हमारे सामने आते हैं। लेकिन कुछ ऐसे भी पात्र हैं जिनका उल्लेख संक्षेप में हुआ है, लेकिन उनकी विरासत अत्यंत गहरी है। ऐसा ही एक नाम है एलाम, जो शेम का पुत्र और एक महान राष्ट्र के पूर्वज थे। क्या आप जानते हैं कि बाइबल में संक्षिप्त उल्लेख के बावजूद एलाम का नाम इतिहास के सबसे रहस्यमय साम्राज्यों में से एक से जुड़ा हुआ है? तो आइए इस गहरे रहस्य से पर्दा हटाते हैं। एलाम नूह के पुत्र शेम के 5 पुत्रों में से एक थे। उत्पत्ति अध्याय 10 वचन 22 के अनुसार शेम के वंशजों से दुनिया के कई महान राष्ट्र उत्पन्न हुए। एलाम को उनके वंश के कारण विशेष स्थान दिया जाता है, क्योंकि उनके वंश से प्राचीन एलाम सभ्यता का उदय हुआ, जो आगे चलकर एक शक्तिशाली साम्राज्य बना। लेकिन क्या आप जानते हैं कि एलाम का इतिहास केवल एक नाम से कहीं अधिक है? यह एक ऐसी कहानी है जो गर्व, संघर्ष और रहस्यों से भरी हुई है। बाइबल में एलाम का केवल एक वंशज के रूप में उल्लेख नहीं किया गया है, बल्कि वह एक पूरी सभ्यता के जनक थे। प्राचीन इतिहासकारों के अनुसार एलामियों ने मेसोपोटामिया के दक्षिण पश्चिम में एक समृद्ध साम्राज्य की स्थापना की। यह क्षेत्र आज के ईरान में स्थित है और इसे दुनिया की सबसे पुरानी सभ्यताओं में से एक माना जाता है। एलाम साम्राज्य की खास बात यह थी कि यह मेसोपोटामिया के शक्तिशाली राज्यों जैसे अक्कड़ और बेबीलोन से भी पहले अस्तित्व में आया था। इस साम्राज्य के लोग उन्नत संस्कृति, धर्म और युद्ध कौशल में माहिर थे। उनकी भाषा और लिपि इतनी रहस्यमयी थी कि आज भी इतिहासकारों के लिए यह एक चुनौती बनी हुई है। एलामियों ने कई बार बेबीलोन और असुर साम्राज्य को पराजित किया, जिससे उनका प्रभाव पूरे मध्य पूर्व में फैल गया। बाइबल में एलाम का उल्लेख कई स्थानों पर मिलता है। पहला, यशायाह की पुस्तक अध्याय 21 वचन 2 में एलामियों का नाम परमेश्वर के न्याय के संदर्भ में आता है। दूसरा, यिर्मयाह की किताब अध्याय 49 वचन 34 से 39 में भविष्यवक्ता यिर्मयाह एलामियों के विरुद्ध भविष्यवाणी करते हैं कि उनका साम्राज्य नष्ट हो जाएगा, लेकिन अंततः परमेश्वर उन्हें पुनर्स्थापित करेगा। तीसरा, दानियल अध्याय 8 वचन 2 में भविष्यवक्ता दानियल ने एक दर्शन में एलाम क्षेत्र में सूसा नगर को देखा, जो बाद में फारसी साम्राज्य की राजधानी बना। इन संदर्भों से पता चलता है कि एलाम केवल एक व्यक्ति नहीं थे, बल्कि उनके वंशजों ने पूरी सभ्यता को आकार दिया। क्या आप जानते हैं कि बाइबल में एलाम के भविष्य के बारे में भी लिखा गया है? यिर्मयाह की भविष्यवाणी कहती है कि परमेश्वर एलाम पर न्याय लाएगा, लेकिन अंततः उन्हें आशीष भी देगा। यह भविष्यवाणी बाद में पूरी हुई, जब फारसी साम्राज्य ने एलामियों को अपने अधीन कर लिया। लेकिन ईसाइयत के आने के बाद यह क्षेत्र ईसाई मिशनरियों के लिए एक महत्वपूर्ण स्थान बन गया। आज भी ईरान के कुछ क्षेत्रों में प्राचीन एलामियों के वंशज पाए जाते हैं। एलाम की कहानी हमें सिखाती है कि एक नाम सिर्फ एक पहचान नहीं, बल्कि एक पूरी विरासत हो सकता है। एलाम न केवल एक व्यक्ति थे, बल्कि एक पूरी सभ्यता के जनक थे, जिन्होंने इतिहास के पन्नों में अपनी छाप छोड़ी। अगर आप ऐसी और भी गहरी और रोचक बाइबलीय कहानियां जानना चाहते हैं, तो अभी हमारे नियर गॉड YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी का बटन दबाएं, ताकि आपको हर नई जानकारी तुरंत मिले। एलाम की जीवनी सिर्फ एक बाइबलीय तथ्य नहीं, बल्कि इतिहास और भविष्यवाणी का एक मिश्रण है। उनकी संतानें इतिहास में महान योद्धा, राजा और विद्वान बनी, लेकिन समय के साथ उनकी सभ्यता धूल में मिल गई। फिर भी बाइबल में उनका उल्लेख यह दर्शाता है कि परमेश्वर की योजनाओं में हर व्यक्ति और हर राष्ट्र का एक उद्देश्य होता है। क्या एलामियों की कहानी यहीं खत्म हो गई? शायद नहीं, क्योंकि जब तक इतिहास के खोजी और बाइबल के प्रेमी इस विषय को पढ़ते रहेंगे, एलाम का नाम अमर रहेगा। परमेश्वर ने हर एक व्यक्ति को इस संसार में एक महत्वपूर्ण कार्य देकर भेजा है। हम सब भी इस योजना का हिस्सा है। इसलिए इस कहानी से कुछ सिखाते हुए हम कमेंट में परमेश्वर की महिमा के लिए प्रेज द लॉर्ड लिखें। वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। प्रभु आप सबको आशीष प्रदान करें। आमीन।